कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो जो बड़े बिजनेस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट जगदीश हबलानी केरी की पार्ट। एजिंग मतलब ड्यू डेट। हाँ, पार्टी देखिए, ये जो मैंने बताया ना कि जहाँ बिजनेस साइट बड़ी होती है, बिग बिजनेस साइट, कारपोरेट होते हैं, हायर टर्नओवर होता है, ठीक है, तो 90% ट्रांजेक्शन जो होते हैं उधारी क्रेडिट बेसिस पे होते हैं। अब क्रेडिट बेस पे होते हैं तो नंबर ऑफ जो पार्टी होती है जिनको आप बेचते हो, सन्डी डेब्टर क्रेडिटर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि उनके बीच पेमेंट और सप्लाई के इश्यूज आते हैं। सीधा सीधा बिजनेस में ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपने मेरे से माल लिया, मैंने आपको बिल दिया, उसका पेमेंट दिया आपने, और ऐसा चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, देख पेमेंट जो रहते हैं वो पार्ट पेमेंट होती है, एक बार में सारा पेमेंट दे ऐसा ज़रूरी नहीं, 2-3 पार्ट में भी देते हैं, ठीक है। इन बिटवीन मैंने आपको माल सप्लाई किया, अब माल कम निकल गया तो उसका डिफरेंस कहाँ से आएगा, है ना। डेली 50 लोगों से आपकी बात हो रही है, उधारी में है तो 1 महीने बाद आप आओगे, तो आज आपको माल, सपोज़ आप बिलासपुर के हैं, आपको बिलासपुर में माल मिला, माल कम निकला, आप मुझे फ़ोन करोगे तो वो चीज़ अपडेट होनी चाहिए। 1 महीने बाद कहाँ मुझे याद रहने वाला है, आप तो अपना हिसाब लेके मेरे साथ बैठ जाओगे। अब वो चीज़ें आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन अपडेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो आर्गूमेंट में और हमारे रिलेशन पे उसका असर आएगा। जहाँ मनी इशू रहेगा और मतभेद रहेंगे ना, तो वहाँ प्रैक्टिकल जो है ना रिलेशन पे वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने ऐसा बोला था, आपने ऐसा बोला था, फिर गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिकल इशू आते हैं, ठीक है। माल कम निकला, आपने ऑर्डर कुछ दिया था, दूसरी क्वालिटी का माल आ गया, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, डिस्काउंट बोला था, डिस्काउंट नहीं लगाया, जीएसटी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, जहाँ थोड़ा बड़ा साइज़ रहता है ना, हर जगह होते हैं, वो पार्ट ऑफ बिजनेस है, समझ लो। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि एक तो तुरंत कम्युनिकेशन होता है, फिर जब आप 1 महीने बाद पेमेंट के लिए मेरे साथ बैठोगे एज ए अकाउंटेंट, वो सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, है कि नहीं। वहाँ मेरे पास नोट रहनी चाहिए। तो बिल बाय बिल टेली का वो फीचर है जो आपको इन चीज़ों से बचाता है। दूसरा, एक बिल है, 4 पेमेंट है, 3 पेमेंट है, उसमें भी एक माल वापसी है, रेट डिफरेंस है, डिस्काउंट है, तो जिस समय बात थी उस समय आप उस फीचर का उपयोग करते हुए एंट्री और आपके अकाउंट अपडेट कर दीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, वो नरेशन में टाइप कर लीजिए। उससे क्या होगा, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आप मेरे साथ बैठेंगी तो आपका और मेरा जो उस समय कम्युनिकेशन हुआ था पेमेंट बनाते समय, जो इशू आया था उस समय आपने फ़ोन किया या मैसेज डाला, जो भी किया, वो मैं बिल बाय बिल में एंट्री डाल के और नरेशन में इन्फॉर्मेशन दे के अपना अकाउंट एकदम अपडेट कर लूँगा। जब आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद मेरे साथ आप बैठेंगी पेमेंट देने के लिए, वो सारी चीज़ें अब जब आपके और मेरे सामने रहेगी तो किसी प्रकार का डाउट और क्लैश जो है वो नहीं होगा। तो टेली का ये फीचर्स है ना, जब आप परचेस और सेल की एंट्री करते हैं, फिर जब आप पेमेंट की एंट्री करते हैं, तो उसके सपोर्टिंग में ये फीचर खुलता है, क्रेडिटर और डेबिटर के लिए है। और उसमें उससे बड़ा इशू है कि पेमेंट टाइम पे आए, उसके लिए आप एजिंग जो मैंने बोला था ना आपने, वो भी होगा ना, चारों में होगा ना, वो तो वापसी का है ना, तो चारों पे ही एप्लीकेबल होगा, समझ रहे हैं, चारों पे एप्लीकेबल होगा। तो हेलो, हाँ जी, जी बोल रहा हूँ, हाँ हाँ जी, हाँ, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, क्लास में हूँ, 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हेडेक होता है। फिर इसमें ड्यू डेट की फैसिलिटी रहती है, सबके साथ आपके ड्यू डेट्स अलग हैं। बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं ना, वो बैंक लिमिट, सीसी लिमिट पे चलते हैं, उसको बहुत सारा ब्याज भरना पड़ता है ना। तो इस तरफ से आपको डेबिटर से पेमेंट आएगी तभी आप क्रेडिटर को पेमेंट कर पाएंगे, है ना। तो उस बीच जो टाइम का गैप होता है तो आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, तो आपका आउटस्टैंडिंग कलेक्शन प्रॉपर हो, उसके लिए ड्यू डेट का भी सिस्टम है इसमें, ठीक है। जब 300-400-500 पार्टियाँ रहेगी तो ड्यू डेट याद रखना कहाँ पॉसिबल है। तो ये दोनों फीचर एक साथ बिल बाय बिल में काम करते हैं कि आप हर पार्टी के ड्यू डेट सेट कर दीजिए मास्टर में, भाई इसकी ड्यू डेट 30 दिन की है, इसकी ड्यू डेट 15 दिन की है, इसकी ड्यू डेट 2 महीने की है। तो जिस डेट को एंट्री करेंगे उससे उस डेट तक, आज की करेंट डेट तक वो ड्यू डेट दिखाएगा। पर जैसे मैं आज मान लिया आपसे, सपोज हाँ मैंने ड्यू डेट डाली 15 दिन, हाँ अब उसके बाद 15 दिन के बाद मैं 15 दिन के बीच में ही मैं दूसरी बार आपसे माल ले ली। हाँ, तो उसकी ड्यू डेट उस दिन को बताएगा ना, जिस दिन आपका बिल बनेगा, उस दिन से 15 दिन गिनेगा वो।
उस पे आ रहे हैं ना, अपन प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं ना, दिखाएगा ना वो सब। अभी तो मैं कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, इसका टेली में प्रैक्टिकल करके बताऊँगा ना मैं आपको, ठीक है। तो कलेक्शन ऑन ड्यू डेट्स, अगर ड्यू डेट्स के बाद है इंटरेस्ट की धारा है तो इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन वहाँ आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना परचेज सेल और पेमेंट के साथ एडिशनल फीचर है, एड ऑन फीचर है, उसको भी साथ साथ आप ऑन कर लेंगे ना फीचर्स को, तो साथ में वो भी मेंटेन होता चलेगा। इंटरेस्ट खुद ही कैलकुलेट करता नहीं नहीं, उसका भी फीचर है, बिल बाय बिल के नीचे इंटरेस्ट वाला भी कैलकुलेटर है ना, दोनों का वही है, क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स है, वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब अगर मेंटेन कर लेता है कोई आदमी, तो उसका स्टेटस अकाउंट मैनेजर का है और पे स्केल हायर रहती है। किसी कंपनी में अगर इस फीचर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ये भी एक जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अकाउंटेंट की, ये पूछी जाती है, आप अच्छे से मेंटेन कर लेते हो, हाँ, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल में बोली है, ठीक है। तो ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है टेली सॉफ्टवेयर फॉर सन्डी डेबिटर एंड सन्डी क्रेडिटर के लिए, एक ट्रैकिंग सिस्टम है, मेक मैचेस बिटवीन बिल एंड पेमेंट, ठीक है। और ड्यू डेट देखने के लिए आपको आज की डेट, आज आप बैठे ना कंप्यूटर पे, तो आज की डेट डालनी पड़ेगी, तो आज की डेट से एंट्री डेट के बीच का वो कैलकुलेशन करके दिखाएगा। आज की डेट से जिस दिन एंट्री की है, हाँ, मतलब पिछली डेट, एंट्री तो उसी दिन करोगे, फिर आज की डेट में डालोगे तो आपको आज की डेट से उस एंट्री डेट के बीच का डिफरेंस बताएगा कि ड्यू डेट कब है। अगर लेट हो गई तो ओवर ड्यू बताएगा, इतने दिन आपके ओवर ड्यू हो गए। तो उस बेस पे आप पार्टी को प्रेशर लगा सकते हो, उसको इंटीमेट कर सकते हो इतने आपके ड्यू डेट हैं, इतने दिन ओवर ड्यू हुए हैं। तो उससे क्या होगा, आपका कलेक्शन जो प्रॉपर है वो ट्रैक प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो ये पूरा कलेक्शन है। बिजनेस में बोला जाता है ना, सेल करना आसान है लेकिन पेमेंट कलेक्ट करना उससे ज़्यादा कठिन है। तो ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर आपको अपडेट रखने में, उसको सपोर्ट करने में सहायता करता है, ये फीचर जो है टेली का, ठीक है। तो ड्यूरिंग बिल एंड पेमेंट शॉर्ट सप्लाई हुई, जो मैंने एग्जाम्पल बताया, रेट डिफरेंस हुए, मिस्टेक एंड बिल्स में, कैलकुलेशन में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, जिसकी वजह से रेट डिफरेंस आता है, डिस्काउंट में, कमीशन में, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से उसको अपन जो है वो एंट्री में अपडेट करते चलते हैं, नरेशन में नोट कर लेते हैं, ताकि टाइम के पेमेंट पे किसी प्रकार का इशू रेज नहीं हो। इसीलिए बताई मैंने, है ना। तो वही चीज़ें आती है इसके साथ भी कि ये क्यों, तो क्यों के लिए होता है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्यों है, अब ये कैसे है ना। हर चीज़ हर टॉपिक पे ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले तो कंसेप्ट, ये टॉपिक है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वाई हो गया, ठीक है। फिर उसका प्रोसीजर, मेथड, तो कैसे होगा, ठीक है। तो वाट, वाई एंड हाउ, 3 पे जो है ना स्किल डेवलपमेंट, फिर उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब हम सॉफ्टवेयर सेटिंग की बात करते हैं। तो F11 में जाके अपने को जैसे मेन स्विच है वो इनेबल बिल बाय बिल को इनेबल करना पड़ता है। फिर पार्टी के लेजर में जो मास्टर लेजर बनाते हैं वहाँ पर सन्डी डेबिटर और सन्डी क्रेडिटर में जाके बिल बाय बिल को यस करना होता है, लेकिन साथ में क्रेडिट पीरियड भी देना होता है, नंबर ऑफ डेज, ये ड्यू डेट की कब रहेगी, आपको 15 दिन की, आपको 1 महीने की। तो ये तीनों फीचर सेट करने के बाद जो है ना अपन पार्टी के लेजर में जाते हैं और वहाँ ये चीज़ें क्लियर होती है। तो ये देखिए मेन स्विच ऑन हो रहा है, हमने यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस किया, ठीक है, इसको भी यस किया। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है, ये वाला, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है। अब पार्टी के मास्टर में जाएंगे आप, ये शॉर्टकट के माध्यम से किया है मैंने, तो ये यहाँ पर ये फीचर खुल जाएगा। ये देखिए मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस किया, ये मेन स्विच है। अब देखो इसको मैं बंद कर रहा हूँ तो यहाँ से ये फीचर बिल बाय बिल का गायब हो गया, क्योंकि वो मेन स्विच है। अब फिर इसको यस कर रहा हूँ, इतना सरल तरीके से मैंने उसको बताया है कि नहीं। मैंने ऑनलाइन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें तैयार की। ये आगे अब ये क्रेडिट पीरियड डाल रहे हैं आप, देखिए 15 दिन, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, एंट्री करते समय ना ये फीचर खुलता है। जब आप परचेस की एंट्री करेंगे ना, जहाँ अमाउंट होगा वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखिए ड्यू डेट दिखा रहा है, ये ड्यू डेट, ड्यू ऑन इस तारीख को और इतने दिन ओवर ड्यू। ये आप आज की डेट डाल रहे हैं, जैसे आपने आज हाँ की हाँ, डेट डाली। पहले पूरी डेट डली हुई थी, अब करंट डेट डलेगी। ये देखिए 31 मार्च डली हुई है, अब ये करंट डेट डाली जा रही है 1/5 को। तो 1/5 को देखिए इसी का ड्यू है, बाकी का हट गया। ये आपको प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा,
ठीक है, ये क्या आ गया, इसका टाइम ओवर हो गया क्या? हाँ सर, इतना ही फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छा, सेकंड वाली वीडियो में था इसके आगे। तो OBS चालू ही नहीं हुआ क्या कि OBS? सर हाँ बेटा, हो गया? घड़ी पीछे था। हाँ घड़ी थोड़ी पीछे 10-15 मिनट। ठीक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना? ये चलिए अब सेकंड वीडियो पे बात करते हैं। ये बिल बाय बिल का दूसरा वीडियो, ठीक है। तो अब जैसे इस पे गए यहाँ, है ना, ये फिर से रिवीजन हो रहा है क्या? थोड़ा सा बस सर। हाँ हल्का सा रिवीजन, हाँ एक बार फिर से, है ना, ये दिन की बात आ रही है। अब यहाँ पर अमाउंट पे आता है ना, जैसे ही यहाँ ओवरड्यू बता रहा है, अच्छा वही रिपीट हो रहा है फिर से ना, ये ड्यू ऑन इस तारीख से इस एंट्री डेट से इसके बीच के गैप बताएगा। अभी मैंने 1 मई कर दिया, तो 1 मई को ये ड्यू डेट हो गया, तो ये पहला वाला ओवरड्यू हुआ, दूसरा वाला सेम डे तो 0 ओवरड्यू हुआ, सेकंड डे ये 1 मई है, 1 अप्रैल से 1 मई ड्यू डेट है, तो मैंने डिस्प्ले भी 1 मई को किया है, तो 0 डेज ओवरड्यू होगा। ठीक है, अब उसी को 1 से कर रहा हूँ, तो देखिए 1 मई वाला 31 दिन ओवरड्यू होगा, इस एंट्री डेट से गिनेगा ये। हाँ हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ये फिर इसके अंदर है, ये इसमें पंच नहीं हुआ है, न्यू बिल और न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस जो होता है वो पंच होता है। ये अमाउंट पे आएंगे ना, जैसे ये विंडो खुल जाएगा, तो बिल को देंगे न्यू रेफरेंस, पेमेंट को देंगे अगेंस्ट रेफरेंस। रेफरेंस यानी भी टेली की भाषा में बिल होता है, परचेज बिल या सेल बिल। रेफरेंस यानी बिल, नया बिल, सेल बिल या परचेज बिल, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही वो मेन स्विच ऑन कर दिया और आपने मास्टर पे ऑन कर दिया ना, तो ये जैसे ही अमाउंट पे आएगा ना, ये यहाँ पर ये विंडो आ जाएगा, तो ये विंडो में आपका बिल नंबर रहेगा, है ना, ये ड्यू डेट भी दिखाएगा और ये अमाउंट भी दिखाएगा, ठीक है। जब बिल की एंट्री करेंगे तो उस समय साथ साथ चलेगा। हाँ, तब न्यू रेफरेंस न्यू रेफरेंस बिल, जब बिल की एंट्री करेंगे परचेज बिल या सेल बिल तो न्यू रेफरेंस, जब पेमेंट की एंट्री करेंगे तो वो इस बिल के अगेंस्ट में, तो ट्रैक बनाएगा, ये जो पैसा दे रहा हूँ वो इस बिल के अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये न्यू रेफरेंस। और यहाँ वो बिल नंबर सब ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। फिर ये सेव हो गया, जैसे सेल के नीचे स्टॉक आता है वैसे ही इसके नीचे न्यू बिल और अगेंस्ट बिल आएगा। तो यहाँ पर ये पेंडिंग बिल दिखा रहा है, सारे जितने पेंडिंग रहेंगे यहाँ दिखाएंगे, और जो अगर पेमेंट और बिल बराबर होता जाएगा तो वो पेंडिंग से गायब होता जाएगा। ये पेंडिंग वाला पीरियड है, मतलब ये सबकी पेमेंट नहीं आई है। हाँ ये बिल पेंडिंग है, रीज़न जो भी हो, इसकी ट्रैकिंग नहीं बन पाई है या तो पेंडिंग है। अगर ट्रैकिंग नहीं बनेगी तो जितने, अगर आपका बैलेंस नील है ना, तो जितने बिल पेंडिंग दिखाएगा उतने पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा, ट्रैकिंग नहीं बनी रहेगी। स्टेटस तब होगा जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे, न्यू और अगेंस्ट करेंगे तो यहाँ इस पेज से वो गायब हो जाएगा। ये देखिए अगेंस्ट डाला आपने और यहाँ पर वो नंबर डाल दीजिए, चेक नंबर, रसीद नंबर जो भी है, ठीक है, या NEFT जो भी डालना है। तो इस तरीके से बिल होता है। अब इसका थोड़ा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, तब ज़्यादा समझ आएगा। तब और क्लियर होगा ना आपको। चलिए एक मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ डाटा ये को। जब ये आया था, ये स्टूडेंट है हाँ, तो जॉब करता है, मतलब जॉब भी करता है, यहाँ सीखने भी आ रहा है। ये बहुत बड़े हैं क्या? हाँ एज बड़ी है ना। अब देखिए मैं आपको एक पार्टी का प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये आपके डाटा जो हैं, ये बैलेंस शीट में गए, एक ग्रुप में गए, जैसे क्रेडिटर ग्रुप में गए, है ना, कोई एक पार्टी, जैसे एक पार्टी पकड़ी मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले F11 में देखिए एक्टिव है, फिर आप यहाँ आइए, ये पार्टी अकाउंट के मास्टर में आइए,
ये यस है, ये 30 डेज़ है, हाँ क्लियर है। अब जब आप यहाँ पार्टी के लेजर में रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये Alt B करिए, वही जो पेंडिंग वाला पेज दिखाने के लिए बिल बाय बिल का B, ये Alt B किया, ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पर। दो पेंडिंग है। हाँ 2 पेंडिंग है, और जिस पे न्यू और अगेंस्ट रेफरेंस पंच नहीं हुआ है वो आपका यहाँ ऑन अकाउंट में खड़ा है, क्योंकि इस पर न्यू और अगेंस्ट रेफरेंस पंच नहीं किया गया है, तो इसलिए ऑन अकाउंट खड़ा है। वहाँ रहता है न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट। सर तो जब जिस हम बिल बाय बिल नहीं सीखे तो नॉर्मल जब एंट्री करते थे तो हर चीज़ ऑन अकाउंट ही आती ऑन अकाउंट खुद ही आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, अगर On एक्टिव नहीं account रहेगा तो। मतलब पैसा अकाउंट में जाएगा। नहीं, ऑन अकाउंट मतलब वो न्यू और अगेंस्ट में आपने पंच नहीं किया है तो ऑन अकाउंट में रहेगा। जैसे मैंने आपको पेमेंट किया, आपके 2 बिल पेंडिंग है, आपने मेरे को पैसा दिया, तो मैं पूछूंगा ना ये पहले बिल का है कि दूसरे बिल का है, तो ये है, बोले अभी आप ऑन अकाउंट अटका लो, बाद में अपन हिसाब करेंगे किसका पैसा। तो अभी ऑन, हम एक से हाँ ले लो, अकाउंट में ऐसे ही, अकाउंट में हाँ ऐसे पार्ट ले लो। पेमेंट ले लो। अच्छा ऑन अकाउंट यानी एक तरीके का पार्ट पेमेंट जो ट्रैकिंग नहीं बना रहा है। हाँ अच्छा। हाँ ऑन अकाउंट यानी ट्रैकिंग नहीं बनेगी। हाँ और न्यू वाला आपने बताया कि जो न्यू जो बिल रहेगा, है ना, और जब ट्रैकिंग बनाना हो तो पेमेंट अगेंस्ट करेंगे तो वो जो न्यू रेफरेंस रहेगा ना वो ऑप्शन पूछेगा। और जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो एडवांस हाँ वो एडवांस में जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो मैं पिछले साल में आता हूँ 1/4/21, अब यहाँ देखिए पार्टी का, इसको Alt B किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए 1892 रुपये 53 पैसे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस खड़ा है, बाकी सब पेंडिंग ओके है। मतलब सबका बिल का वो हो गया। हाँ हाँ इसका देखिए, सर आप ऑडिट भी कहाँ जाके कर रहे हो? यहाँ इसके लेजर में जाने के बाद ऑडिट भी कर रहे हो? Alt B कर रहे हैं, हाँ लेजर में, ये डिस्प्ले लेजर, यहाँ Alt B कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये न्यू रेफरेंस है, यहाँ से एज वाउचर करेंगे तो दिखेगा न्यू रेफरेंस, ये देखिए न्यू रेफरेंस दिखा पार्टी के नीचे, यहाँ न्यू रेफरेंस, ठीक है। फिर ये पेमेंट में जाए तो देखिए अगेंस्ट रेफरेंस दिखा, अगेंस्ट रेफरेंस, तो जैसे अगेंस्ट करेंगे तो जिनको न्यू किया ना वो पेंडिंग दिखाएगा यहाँ लिस्ट। तो अब आपको ट्रैक किसके साथ बनाना है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इसका इसके साथ बना हुआ है, तो यहाँ से देखिए अमाउंट गायब है, ये दोनों अभी भी पेंडिंग है। ये पेमेंट जो है ना इसको मैच करती थी, इसके साथ, हाँ, तो उसकी ट्रैकिंग बनाई अपन ने साथ। हाँ सेम अमाउंट वाले से ही वो होगा हाँ सेम अमाउंट से, भाई सेम अमाउंट रहेगा तभी होगा, अगर पार्ट रहेगा तो फिर नहीं होगा। तो उसका डिफरेंस जो है पेंडिंग दिखाएगा। जैसे 6,500 आपका बिल है, 4,000 दिया, तो 4,000 को 6,500 के साथ आप अगेंस्ट करेंगे तो फिर 2,500 पेंडिंग दिखाएगा। यहाँ पर Alt B करेंगे ना, तो एक एग्जांपल है, वो बैलेंस अमाउंट पेंडिंग दिखाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट आई नहीं है। इसमें पार्ट पेमेंट करेंगे तो यहाँ पेंडिंग में डिफरेंस अमाउंट दिखाएगा। जैसे यहाँ 6,500 4 का अगेंस्ट करेंगे तो यहाँ 2.5 दिखाएगा पेंडिंग, और अगर पूरा 2.5 भी जमा करेंगे तो ये यहाँ से डिस्प्ले गायब हो जाएगा, अंदर एंट्री में रहेगा, डिस्प्ले से गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं? बाकी प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा आपको। हाँ केस स्टडी आपको दे देता हूँ, या पहले जो आपने एंट्री की है ना उसमें आप अपने लेवल पे करिए, फिर मैं आपको अलग से केस स्टडी दूंगा प्रैक्टिकल वाली, जो मेरे डाटा हैं पार्टियों के, उसमें से एक आध दूंगा। पहले जो आपने एंट्रियाँ की हैं जिसमें से, उसी में से एक उठाइए और 2-4 एंट्रियाँ ऐसा उसको एक एक करके करिए। इसको कैसे करोगे न्यू डिफरेंस होगी सर? एंट्रियाँ तो है आपके पास जिसमें ऑलरेडी परचेस और पेमेंट की एंट्रियाँ हों, अगर अलग अलग है तो फिर मैं शुरू से ही केस स्टडी दे देता हूँ आपको। सर अलग अलग में है। हाँ अलग अलग है ना आपका, हाँ तो मैं स्टार्टिंग में केस स्टडी दे देता हूँ आपको। अलग अलग कंपनी में किया था ना, अलग अलग टॉपिक पे।